हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि रिसेंट में एक न्यूज आरबीआई से निकल करके आ रही है। आरबीआई ने 2 नोटिफिकेशन जारी किया है बल्क डिपॉजिट के संदर्भ में, और ये बेसिकली आरआरबी के लिए है और रिसेंट में आरआरबी का इंटरव्यू है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिसेंट चेंजेज आए हैं। जैसा कि पहले से आप लोगों को पता होगा कि बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है, बल्क डिपॉजिट जो काउंट होता है वो 2 CR एंड एबव, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक के लिए जो लिमिट है 2 करोड़ से ऊपर के सभी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो है वो बल्क डिपॉजिट काउंट होते हैं। और आरआरबी के लिए था 15 लाख के एबव। 15 लाख के एबव जो भी डिपॉजिट है वो बल्क डिपॉजिट के रूप में काउंट होता था। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया है, 26 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें अब आरआरबी के लिए बल्क डिपॉजिट जो है वो 1 CR एंड एबव का लाएगा। मतलब 1 CR से एबव जो भी डिपॉजिट आएंगे आरआरबी में वो अब बल्क डिपॉजिट का लाएंगे। उसके नीचे अब वो नॉर्मल डिपॉजिट के रूप में बैंक ले सकते हैं। ये चेंजेस करने से क्या फ़ायदे हुए बैंक को और क्या उद्देश्य है आरबीआई का इसमें, तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि बल्क डिपॉजिट पर बैंकें जो है बड़े जो है ग्राहकों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बल्क डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट देती थे और आरआरबी के संदर्भ में क्या हो जाता था, वो 15 लाख के ऊपर ही बल्क डिपॉजिट काउंट करते थे, उस पर भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे। और अन्य बैंक जो है 2 CR एंड एबव पे बात करती थी बल्क डिपॉजिट के रूप में। आरआरबी जो वो 15 लाख के ऊपर ही बल्क डिपॉजिट का इंटरेस्ट देती थी। तो क्या होता था, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा बैंक को पे करना पड़ता था और साथ ही साथ जो है जो डिपॉजिट का वो था वॉल्यूम भी वो छोटा था। तब उसको क्या कर दिया गया, 1 CR एंड एबव कर दिया गया कि 1 CR तक वो नॉर्मल डिपॉजिट के रूप में काउंट होगा और 1 CR एंड एबव के रूप में जो डिपॉजिट आएगा अब वो बल्क डिपॉजिट में काउंट होगा। मतलब कंपटीशन को, बैंकों के बीच जो कमर्शियल बैंकों से जो कंपटीशन है उसको एक लेवल पे लाने के लिए ये चीज़ों को लाया गया। साथ ही साथ बड़े डिपॉजिटर्स को आकर्षित करने के लिए भी यहाँ पर एक चेंज और भी लाया गया। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के साथ साथ जारी किया। इसमें ये कि नॉन कॉलेबल डिपॉजिट जो होता था बैंकों का, जो कि 15 लाख एंड एबव होता था, मतलब नॉन कॉलेबल डिपॉजिट और कॉलेबल डिपॉजिट, यहाँ पर पहले आपको ये समझना है। नॉन कॉलेबल डिपॉजिट वो होता है जिसका कि प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं हो सकता। मतलब जो टेन्योर है उस टेन्योर तक आप उसको पूरा होने पर ही उसको ब्रेक कर सकते हैं। और कॉलेबल होता है जो कि प्रीमेच्योर क्लोजर होता है, मतलब आप जब चाहें तब उसको तोड़ सकते हैं, कुछ पेनल्टीज के साथ आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो पहले नॉन कॉलेबल का लिमिट जो था 15 लाख एंड एबव था, मतलब 15 लाख एंड एबव के जो भी डिपॉजिट है उसको नॉन कॉलेबल के रूप में बैंक लेती थी। अब उसको बढ़ा के 1 CR कर दिया गया, मतलब कि 1 CR तक अब कोई भी एफडी प्री मेच्योर क्लोजर हो सकता है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए नहीं, एनआरओ एनआरई रुपीस में जो एफडी होते हैं, रुपया में जो एफडी रहेगा वो भी 1 करोड़ तक तोड़ा जा सकता है, मतलब प्री मेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। तो नॉन कॉलेबल का लिमिट जो है वो 15 लाख से बढ़ाकर 1 CR इसलिए किया गया ताकि प्री मेच्योर क्लोजर एफडी का कस्टमर कर सके, ताकि कस्टमरों को सुविधा हो। तो प्री मेच्योर क्लोजर का लिमिट जो है वो 1 CR अब कर दिया गया, 1 CR एंड एबव। अब 1 CR एंड एबव के ही फिक्स डिपॉजिट जो है वो नॉन कॉलेबल के रूप में बैंक ले सकते हैं। तो यही सारी चेंजेस जो है बैंक आरबीआई लेकर आई। और आरआरबी के संदर्भ में जो बल्क डिपॉजिट का लिमिट है वो 1 CR एंड एबव कर दिया गया। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप तैयार होके जाएं। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बैंकिंग से जुड़ी जो भी जानकारी आपको यहाँ पर साझा की जाती है। धन्यवाद।